सपा सरकार के समय थाने में कोई अपराधी माफिया बैठ जाता था और वो जो निर्देश देता था पुलिस को उसका पालन करना पड़ता था। लेकिन ये जरूर था जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तब सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा। सपा के नाम से लोगों को डर लगता था, भय लगता था। पोस्टर भले ही लगवा दे कि 27 से 27 बनेंगे, लेकिन मैं सदन में कह सकता हूं 47 तक तो स्वप्न मत देखिए, फिर से भारत बनने तक स्वप्न मत देखिए। कि कानून व्यवस्था और समाजवादी पार्टी उसको बनाए रखने के पक्ष में हो, यह असंभव संभव कैसे हो सकता है? समाजवादी पार्टी के सरकार के कार्यकाल के काले कारनामों का काला चिट्ठा मेरे पास है। जो घटना हुई, पहले तो मैं माननीय सभापति जी आपके माध्यम से अपने नेता प्रतिपक्ष और उनके सदस्य साथियों को यह बताना चाहता हूं, जिस घटना को आप विशेष तौर से उठाए हैं जो अयोध्या से संबंधित थी, उस घटना को लेकर के जो रिपोर्ट हमारे पास आई वो रिपोर्ट आपके जानकारी में रहनी चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में की सरकार में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब से हम सरकार में आए, हमारी सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है माननीय सभापति जी, वह कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। अपराधी अपराध करे ये संरक्षण करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार के समय होता, और अपराधी अगर अपराध करे और उसको सजा दिलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हो रहा है। ये जमीन आसमान का फर्क है माननीय सभापति। अभी जो नियम 105 के अंतर्गत तो सूचना के साथ कई घटनाओं का उल्लेख किया, हम 2017 के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी विजय जनता के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी की सरकार में ध्वस्त कानून व्यवस्था, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का वर्चस्व, इसे जनता इतनी त्रस्त थी कि हम तो 265 प्लस का माननीय सभापति जो समय नारा दिए थे, लेकिन हमें 325 विधायकों के साथ जनता ने चुन करके भेजा था। वो इसलिए भेजा था, इसलिए नहीं भेजा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय सुशासन था। सुशासन का मतलब समाजवादी पार्टी, सुशासन का मतलब भारतीय जनता पार्टी। यह पूरे देश के अंदर एक उदाहरण ये बना हुआ है। और 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने जब से शपथ लिया है, तब से लेकर के केवल प्रदेश में नहीं पूरे देश में कानून व्यवस्था की अगर चर्चा होती है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में, तो उत्तर प्रदेश को लेकर के होती है, पूरे देश में चर्चा होती है। और इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जब से उत्तर प्रदेश में माननीय सभापति जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से किसी को उत्तर प्रदेश से पलायन नहीं करना पड़ता। यह हमारे सरकार की उपलब्धि है। अनेक उदाहरण हैं, जब देखो कैराना से पलायन हो गया, शामली से पलायन हो गया, सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर से, मेरठ से, ये पलायन की घटनाएं, अगर संभल से पलायन की घटनाएं कैसे रुकी? पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं थी। माननीय सभापति जी, सपा सरकार के समय थाने में कोई अपराधी माफिया बैठ जाता था और वो जो निर्देश देता था पुलिस को उसका पालन करना पड़ता था। जिलों को समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी चलाते थे। आज उत्तर प्रदेश में सुशासन है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई अगर हो जाए, कोई बड़ा से बड़ा अपराधी हो, बड़ा से बड़ा दंगाई हो, बड़ा से बड़ा माफिया हो, अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए तो सबसे ज्यादा अगर कोई बिलबिला उठता है तो समाजवादी पार्टी के हमारे सामने बिलबिलाती है। कानून व्यवस्था ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, और कानून व्यवस्था के मोर्चे पे हमारी सरकार ने साबित किया है और कठोर से कठोर जो अपराध करने वाले उनको सजा दिलाने का भी काम किया है। अब मैं माननीय सभापति जी, सपा का नाम सुनते ही मैं तो, चूंकि उस समय 2012 में जब सपा की सरकार बनी थी तो मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य बना था। मैं भी उस समय सपा के नाम से लोगों को डर लगता था, भय लगता था। लोगों को लगता था कि अब उस समय नारा लगता था सभापति महोदय, मैं तो सुना करता था कि जैसे अभी हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि बैनामा है और बैनामे में वहां पर मस्जिद बनी है। मैं नहीं जानता उसका डिटेल, क्योंकि यह विषय का विषय नहीं था, लेकिन यह जरूर था जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तब सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा ये रहता था। और जब हम चुनाव लड़ रहे थे माननीय सभापति जी, हम लोगों ने एक नारा दिया था जनता के बीच में कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कमल आप खिलाएंगे, हमारी सरकार बनाएंगे, तो गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर माफिया अपराधी होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। ये जो वादा किया उस वादे को पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। अगर समाजवादी पार्टी के शासन काल में किसी गरीब की जमीन पर, किसी व्यापारी की जमीन पर
किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति की जमीन पर, किसी अगड़ी जाति के व्यक्ति की जमीन पर, किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है तो कानूनी प्रक्रिया का पालन करके अगर उसे हटाया जाता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ आपको क्यों होती है भाई? बुलडोजर, ये ऐसा नहीं है कि बुलडोजर केवल हमारी सरकार में चल रहा है। बुलडोजर किसी निर्दोष के घर नहीं गिराया जा रहा है, किसी जो वैध तरीके से अपना बनाया हुआ उसको नहीं गिराया जा रहा है, लेकिन अगर किसी ने अवैध कब्जा किया है तो पहले भी गिराया गया, हटाया गया है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। माननीय सभापति जी, आज उत्तर प्रदेश में आंकड़ों की अगर मैं बात करूं, मेरे पास आंकड़े भी हैं, मैं पूरा पढ़ूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। 2017 यानी मैं 2016 का जब लेता हूं तो 2016 और 2024 के बीच का जब हम हिसाब निकालते हैं तो हम लोग जो उस समय माननीय सभापति जी हम लोगों को अपने संकल्प पत्र में एक वादा करना पड़ा था कि हम एंटी रोमियो टास्क फोर्स का गठन करेंगे, क्योंकि हमारी बेटियों की सुरक्षा को समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसे मंचलों के कारण से, ऐसे अपराधियों के कारण से, ऐसी माताओं बहनों बेटियों के प्रति गलत दृष्टि रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने वादा किया था कि हम एंटी रोमियो टास्क फोर्स का गठन करेंगे। आपके माध्यम से मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के साथ ही एंटी रोमियो टास्क फोर्स का गठन किए और उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में आंकड़े माननीय नेता प्रतिपक्ष आप जान लीजिएगा विशेष तौर से, वो आज भी क्रियाशील है। दिनांक 22/3/2017 से 19 तारीख को हमारी सरकार ने 2017 में शपथ लिया था और 22/3/2017 से 5 फरवरी 2025 तक का मैं आंकड़ा आपको दे रहा हूं। इसमें हम लोगों ने 4,58,00,000 व्यक्तियों की चेकिंग की है, जिसमें 1,08,85,450 स्थान ऐसे थे जिसमें जिन स्थानों पर चेकिंग करने के बाद इसमें जो मुकदमे माननीय सभापति जी लिखे गए वो 32,291 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा लिख करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और 1,47,04,311 व्यक्तियों को कठोर चेतावनी देने का काम ये हमारी सरकार में हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हुआ था। अगर उस समय आपने ये किया होता तो हमको एंटी रोमियो टास्क फोर्स के गठन की जरूरत नहीं पड़ती। माननीय सभापति जी, बलात्कार की एवं पास्को के अपराधों की विवेचना ये समयबद्ध तरीके से कराने के साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से ऐसा अपराध करने वालों को ठोस पैरवी करके जल्द से जल्द सजा दिलाने का काम ये हमारी सरकार में निरंतर किया जा रहा है। और आपको यह बताते हुए, आपके माध्यम से सदन को, प्रदेश को यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पास्को के अपराधों की 2 माह में विवेचना को पूर्ण करने और अपराध का परीक्षण भी 2 माह में जांच करके प्रावधान किया गया, जिसमें बलात्कार के 2,483 अभियोग एवं पास्को के 8,524 अभियोगों को यह निस्तारण कराने का काम भी किया गया है। यह ठोस पैरवी के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का अलग या गठन करके हम ठोस पैरवी करने का काम कर रहे हैं। मैं विषय बहुत है, उधर मैं नहीं जाऊंगा। मैं जो विशेष तौर से घटना हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों ने उठाया है उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि अयोध्या की घटना के जो अपराधी थे, उस बेटी के साथ जिन लोगों ने दुर्घटना किया, उन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो मुकदमा 49/2025 धारा 87 जो बीएनएस द्वारा पंजीकृत किया गया था उसकी जांच की गई। जांच के आधार पर हरिराम, विजय साहू और दिग्विजय सिंह उर्फ दुर्विजय उर्फ बाबा पुत्र रामराज सिंह, ये सारे अपराधी पकड़ लिए गए और जिस बेटी के साथ घटना घटी उस मृतका के कपड़े भी, उस घटना के समय जो अभियुक्तों ने कपड़े पहने थे उन कपड़ों को भी, और ये जैकेट जिसे घटना करने के पश्चात जला दिया गया था उसके रात तक, उसके बटन तक बरामद करने का काम किया है। और ये पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है। ऐसे अपराधियों को हमारी सरकार में संरक्षण नहीं किया जाता और जिन लोगों ने अपराध किया है उनके खिलाफ ठोस पैरवी की जा रही है, उनको कठोर सजा दिलाने का काम किया जाएगा। और कोई अयोध्या की घटना नहीं, अभी हमारे मंत्री यहाँ पर एक घटना और घटी तो उसको आप छिपा ले गए। माननीय सभापति, एक समाजवादी पार्टी का मंडल अध्यक्ष था, उसी अयोध्या जनपद की घटना थी। एक पिछड़ी जाति के निषाद परिवार की बेटी थी, उसके साथ घटना घटी। उसका विवरण भी बताते हुए मुझे संकोच लग रहा है, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद जरा उसका भी उल्लेख कर देते कि समाजवादी पार्टी का मंडल अध्यक्ष था, उसके कारखाने में उसका परिवार काम करता था, उसके साथ घटना जो घटी उस घटना का दोषी कौन था, कन्नौज की घटना को उल्लेख कर देते। मंडल अध्यक्ष का हमारे यहाँ कोई पद ही नहीं है।
अरे ब्लॉक विधानसभा का अध्यक्ष है, विधानसभा ब्लॉक का अध्यक्ष, कोई बात नहीं, आप सुधार लीजिए। मैं चाहूंगा माननीय सभापति जी, ब्लॉक अध्यक्ष है इनका। समाजवादी पार्टी का कन्नौज का पीछे जब आपकी 2012 से 2017 तक सरकार थी, कौन था उसमें वहां का मिनी मुख्यमंत्री, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, वो किस प्रकार का अपराध किया, जरा उसकी भी चर्चा कर देते। मुझे दंगे की आपके कार्यकाल में दंगा करने वालों को आप बेटी की बात करते हैं। आप मुजफ्फरनगर का दंगा क्यों हुआ था, किन अपराधियों ने बेटी के साथ घटना की थी, जब उसका भाई उसको बचाने के लिए गया तो उसका कत्ल कर दिया जाता, बेरहमी से मार दिया जाता, और दो भाइयों को मार दिया जाता, और उनको मारने के बाद माननीय सभापति जी, इन्हीं की सरकार के समय के मंत्री थे, दो हत्यारे थे, उनको पुलिस कस्टडी से छोड़वा दिया गया। ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश बना दिया गया, आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं। पूरे प्रदेश की खाली जमीनों को कब्जा कर लिया गया, ग्राम सभा की जमीन हो, आबादी की जमीन हो, किसी की व्यक्ति की निजी जमीन हो, जबरदस्ती बेनामे कराए गए। हमारे समाजवादी पार्टी के सदस्य मुकुल जी, मैं अभी जाता रहता हूं टावा, अभी मैं 2 बार होकर के आया हूं फरवरी माह में, वहां इतनी जमीनें जबरदस्ती बेनामा करवा दी गई कि अगर बेनामा नहीं करोगे तो जिंदा नहीं बचोगे। आदमी करे क्या क्या, कितने बेनामे हुए, करवा दूं जांच में 2012-2017 की, आप मांग करिए, मैं जांच करवा दूंगा। जब जांच करवा देंगे तो उसमें क्या हाल होगा आपको स्वयं पता है मुकुल जी। समाजवादी पार्टी, अच्छा ये होगा अगर आप अपने को बचाना चाहते हो, जब समाजवादी पार्टी का माननीय सभापति जी कोई भविष्य नहीं है, पोस्टर भले ही लगवा दें कि 27 से 27 बनेंगे, लेकिन मैं सदन में कह सकता हूं 47 तक तो स्वप्न मत देखिए, विकसित भारत बनने तक स्वप्न मत देखिए, क्योंकि विकसित भारत बनने तक प्रदेश की जनता आपको आने नहीं देगी। वो जानती है कि अगर हमें अपने और अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है, तभी समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाना है। इसलिए माननीय सभापति जी महोदय, मैं ये कहना चाहता, मैं क्योंकि हमारे लाल बिहारी जी नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित सदस्य लोग हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं, कानून व्यवस्था आज का विषय है ही नहीं। कानून व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गारंटी है। जैसे माननीय मोदी जी की गारंटी का मतलब गारंटी की गारंटी, वैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार का मतलब कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहेगी, अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई घटना घटी जिसका आपने उल्लेख किया, उसकी भी जांच कराएंगे, और जांच के आधार पर जो दोषी होंगे उनका संरक्षण नहीं करेंगे, ठोस पैरवी करके कानून के माध्यम से उनको कठोर सजा दिलाने का काम करेंगे। आप विपक्ष में हो, आपको सवाल उठाने का अधिकार है, लेकिन मैं माननीय सभापति जी इतना ही निवेदन करूंगा कि इस तरह की जब घटना हो, मैं अभी हमारे मंत्रिपरिषद के साथी नरेंद्र कश्यप जी बैठे हुए हैं, हमारी राज्यसभा में माननीय सांसद है बाबूराम निषाद जी, हमारी राज्यसभा की सांसद है संगीता बलवंत बिंदु जी, हम 3 सदस्यों की कमेटी जो अयोध्या के अंदर घटना घटी थी, जिसमें ब्लॉक और मंडल का कंफ्यूजन हमारे नेता प्रतिपक्ष को हो गया था, पता कर लीजिएगा, कन्नौज की घटना का पता कर लीजिएगा। आप कहेंगे तो मैं पूरे प्रदेश की सूची आपको उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन हमारी सरकार का बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, और बेटियों को 33% आरक्षण इस देश के अंदर, इस विधान परिषद में भी आने वाले समय में, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी 33% महिला प्रतिनिधि बैठेंगे, जो प्रदेश के अंदर जो भी व्यवस्थाओं का संचालन उसमें उनका हिस्सा रहेगा। महिला सशक्तिकरण के लिए काम आपने नहीं किया है, महिला सशक्तिकरण के लिए काम हमारी सरकार कर रही है। और आपको भी कहना चाहता हूं, अगर वास्तव में अपने पाप धोना है तो अच्छा है, अपने लोगों को सुधर जाए और सही तरीके से महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की पढ़ाई के लिए, महिलाओं की भलाई के लिए काम करिए। सरकार की बहुत योजनाएं हैं और उन योजना का महिलाओं को लाभ दीजिए। कानून नियम 105 के अंतर्गत माननीय सभापति जी जो सूचना समाजवादी पार्टी के सम्मानित सदस्य गणों ने दिया है, वह सूचना पूरी तरह से अग्राह्य करने योग्य है, और जिस घटना का विशेष उल्लेख किया है उसके अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यायालय में ठोस पैरवी की जा रही है, उनको कठोर सजा दिलाने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। सरकार को आवश्यक कार्यवाही के संदर्भ में दूसरी चीज राज बहादुर सिंह चंदेल जी, सभापति महोदय, लोकतंत्र की हत्या करना जो है उचित नहीं है सदन में। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जब कोई क्वेश्चन जो कोई जवाब नेता सदन देते हैं, हम उससे संतुष्ट नहीं है तो हमें भी अपनी बात कहने का अवसर है। ऐसा नहीं है कि नेता सदन बोल दे और फिर से सहमत असहमत की बात नहीं है, सहमत असहमत की बात नहीं है, सहमत विरोधी दल मानव ने सूचना दी, उस सूचना की ग्राह्यता पर आपने यही परंपरा रही है, उत्तर देने की परंपरा रही है कि जो क्वेश्चन आते हैं विपक्ष द्वारा नियम 105 में जो सूचनाएं दी जाती है, जो उत्तर गलत आता है तो उस पर पूछ लिया जाता है। गलत और सही तय करना आपका काम नहीं है, ना हमारा काम है। आप माननीय लाल बिहारी जी, लेकिन आप लोग कहते हैं सहमत नहीं है, लाल बिहारी कार्रवाई से हम सहमत, माननीय लाल बिहारी जी, इस तरह से आप जो है माननीय लाल बिहारी बैठिए, माननीय लाल बिहारी बैठिए, माननीय लाल बिहारी बैठिए।
लाल बिहारी जी बैठिए, लाल बिहारी जी बैठिए, बैठिए बैठिए, फिर वही बात हो रही है। आप बैठिए अपने स्थान पर बैठिए। नहीं, हाँ, ये आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है। अगली योजना माननीय राज बहादुर सिंह चंदेल जी, नहीं आप माननीय चंदेल जी। माननीय उत्तर प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के पदों को भरे जाने हेतु निर्धारित की गई शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट का होना एक आश्चर्यजनक स्थिति है। बहुत पहले से चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के पद हेतु शैक्षिक योग्यता कक्षा साक्षर होना या कक्षा 8 ही रही है, किंतु वर्तमान सरकार ने उक्त पद हेतु शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट निर्धारित करके हजारों नवयुवकों को सेवा से वंचित किया जा रहा है। यही स्थिति कमोबेश सफाई कर्मचारियों के पद की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट किया गया है, जबकि सफाई कर्मचारियों के चयन हेतु शैक्षिक योग्यता को कोई मानक ही नहीं रहा है, केवल साक्षर होना ही पर्याप्त था। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।